गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। बस अभी तक हमने डेरिवेटिव की मैक्सिमम टाइप्स कर ली। अब लेफ्ट एक दो टाइप है जो उनकी मैं बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहली जो टाइप है डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है? पैरामेट्रिक फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। पैरामेट्रिक फंक्शन मीन्स जब हम एक्स और वाई फंक्शन को किसी अदर फंक्शन की फॉर्म में लेके चलते हैं, किसी अदर फंक्शन की फॉर्म में, जैसे x इज इक्वल टू आपने पढ़ा हुआ है a cos ऑफ थीटा, y इज इक्वल टू a ऑफ साइन थीटा। बेसिकली ये मेरे पास पैरामेट्रिक फॉर्म है। अब इन फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है उसका रूल क्या होता है? जैसे मैंने x इज इक्वल टू ले लिया f ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t, मीन्स फंक्शन मैंने क्या ले लिया, किसी अदर फंक्शन की फॉर्म में मैंने t ले लिया। y इज इक्वल टू मैंने ले लिया f g ऑफ t, नाम चेंज कर देता हूं यहां पर g ऑफ t। जब मैं इसका करूंगा dx बाय dt, मीन्स ये t की फॉर्म में था, ये किस फॉर्म में था? t की फॉर्म में। तो मैंने इसे क्या लिख दिया, f डैश t विद रिस्पेक्ट टू t था तो t का 1 आ गया। फिर मैंने dy बाय dt लिखा तो मैंने क्या लिखा इसका g डैश t इंटू 1 हो गया। तो मेरे पास dy बाय dx कितना होगा, dy बाय dt अपॉन कितना होगा dx बाय dt इक्वल टू कितना g ऑफ t बाय कितना है मेरे पास f डैश t, f डैश t। बेटे ये मेरे पास पैरामेट्रिक फॉर्म है, ये मेरे पास पैरामेट्रिक फॉर्म है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसकी कुछ एग्जाम्पल आपको शो कर दो किस टाइप से क्वेश्चन आता है। सबसे पहली एग्जाम्पल ले रहा हूँ, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280। मीन्स क्वेश्चन किस फॉर्म में आएगा आपके पास वो बताने जा रहा हूँ। x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280। मैंने क्या किया इसका dx बाय dt विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि वेरिएबल जो पैरामीटर है वो किसकी फॉर्म में, t की फॉर्म में। a कांस्टेंट था, इनटू कितना लिख दिया 2t। फिर हमने dy बाय dt निकाला, 2a एज इट इज इंटू 1 आ गया। ये आ गया dy बाय dx, कितना आएगा dy बाय dt dx बाय dt इक्वल टू कितना 2a बाय 2at इक्वल टू 1 बाय t। ये मेरे पास एग्जाम्पल आ गई 1, एग्जाम्पल नंबर 1। अब मैं इसी की एक और एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। x इज इक्वल टू मेरे पास साइन ऑफ t, y इज इक्वल टू कॉज ऑफ 2t। सेकेंड एग्जाम्पल, x इज इक्वल टू साइन ऑफ t, y इज इक्वल टू कॉज ऑफ 2t, y इज इक्वल टू कॉज ऑफ 2t। dx बाय dt मेरे पास कितना आएगा कॉज ऑफ t एंड dy बाय dt कितना आएगा मेरे पास माइनस साइन ऑफ 2t इंटू 2। जब मैंने दोनों को डिवाइड किया तो मेरे पास dy बाय dx dy बाय dt बाय dx बाय dt इक्वल टू माइनस 2 साइन ऑफ t 2t बाय कितना है मेरे पास कॉज ऑफ t। इसे मैंने ब्रेक कर दिया, ये बन गया माइनस 4 साइन ऑफ t कॉज ऑफ t बाय कितना है कॉज ऑफ t। कॉस से कॉस कैंसिल, आंसर आया माइनस 4 साइन ऑफ t, माइनस 4 साइन ऑफ t। बेटे ये एग्जांपल नंबर 2 है जिसमें हमने x और y t की फॉर्म में लिया, उन दोनों को मर्ज करने के लिए dx बाय dt निकाला, dy बाय dt निकाला, दोनों को मैंने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। साइन ऑफ 2t को मैंने हाफ एंगल में ब्रेक किया और कॉस से कॉस मेरे पास क्या हो गया कैंसिल। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3, इसी टॉपिक के 2 एग्जाम्पल और करवाता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 3 मैंने ले ली, x इज इक्वल टू a cos स्क्वायर थीटा एंड b sin स्क्वायर थीटा। x इज इक्वल टू a cos स्क्वायर थीटा एंड y इज इक्वल टू b sin स्क्वायर थीटा।
डी साइन स्क्वायर थीटा, इसका आएगा डी विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी एक्स बाय डी थीटा कितना आएगा मेरे पास ए इंटू 2 कॉस ऑफ थीटा, एंड बेटा कॉस का कितना आएगा माइनस साइन थीटा। सिंपल डेरिवेटिव जो आप करते रहे अभी तक। फिर हम निकालेंगे डी वाई बाय डी थीटा बी इंटू 2 साइन ऑफ थीटा, साइन का कितना है मेरे पास कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा। अब मैंने दोनों को क्या करूंगा डिवाइड, दोनों फॉर्म को क्या कर देता हूँ रूल के अकॉर्डिंग डिवाइड। क्या आएगा डी वाई बाय डी एक्स, डी वाई बाय डी थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा हो सकता है, विद रिस्पेक्ट टू टी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आएगा 2b साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा बाय 2a कॉस थीटा इंटू माइनस साइन ऑफ थीटा, 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, बेटा आंसर आ गया माइनस बी बाय ए। आंसर कितना है माइनस बी बाय ए। एग्जाम्पल नंबर थर्ड, एग्जाम्पल नंबर थर्ड। इसके बाद एक एग्जाम्पल लेता हूँ आपके लिए, और इसी टाइप की एग्जाम्पल है, इसी की x इज इक्वल टू, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन वाला क्वेश्चन ले रहा हूँ, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू ई रेस पर थीटा इंटू 1 प्लस 1 बाय थीटा, ई रेस पर थीटा इंटू थीटा प्लस, इससे थीटा ले लो, थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। ये मेरे पास x के इक्वल है, एंड y इज इक्वल टू मैंने क्या ले लिया ई रेस पर थीटा माइनस थीटा, ई रेस पर माइनस थीटा इंटू बेटा थीटा माइनस 1 बाय थीटा। दो फंक्शन दे रखे हैं, एक x की फॉर्म में, एक y की फॉर्म में। जस्ट बेटा रूल सेम है, डेरिवेटिव थोड़ा सा देखते हैं। ये आएगा डी एक्स बाय डी थीटा, कितना आएगा u इंटू वी फॉर्म, ई रेस पर थीटा 1 प्लस थीटा का 1 आएगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा है, ये आएगा माइनस 1 थीटा की पावर माइनस 2 प्लस थीटा प्लस 1 बाय थीटा इंटू कितना आएगा ई थीटा। बेटे ये आ गया मेरे पास फर्स्ट स्टेप। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ई रेस पर थीटा मैंने कॉमन ले लिया, अंदर जो बच रहा है 1 माइनस 1 बाय थीटा स्क्वायर प्लस थीटा प्लस 1 बाय थीटा, मैंने सब में वैल्यू क्या ले ली कॉमन ले ली, सारे फंक्शन में वैल्यू क्या ले ली कॉमन। अब मैंने डी वाई बाय डी थीटा निकाला, डी वाई बाय डी थीटा निकाला, वो कितना है ई रेस पर माइनस थीटा, ई रेस पर माइनस थीटा, अंदर कितना आएगा थीटा का 1 माइनस माइनस प्लस 1 बाय थीटा, कितना आएगा 1 बाय थीटा। बेटा बेसिकली क्या होगा माइनस आ जाएगा, हम उसे डेरिवेटिव प्रॉपर करते हैं। माइनस 1 बाय थीटा की पावर माइनस 2, माइनस थीटा की पावर माइनस 2 प्लस कितना आया प्लस मेरे पास आएगा, इसके बाद इसका डायरेक्ट करूंगा, कितना आएगा मेरे पास थीटा माइनस 1 बाय थीटा इंटू ई रेस पर माइनस थीटा, ई रेस पर माइनस थीटा इंटू कितना आया माइनस 1, इसमें ई रेस पर माइनस थीटा मैंने कॉमन ले लिया, ई रेस पर माइनस थीटा मैंने क्या ले लिया कॉमन, ये आ गया 1 प्लस 1 बाय थीटा स्क्वायर, 1 बाय थीटा स्क्वायर एंड कितना है माइनस थीटा, एंड बेटे ये कितना है मेरे पास प्लस 1 बाय थीटा, कितना है 1 बाय थीटा, कितना है 1 बाय थीटा, 1 बाय थीटा। अब मैंने क्या किया दोनों को डिवाइड किया, डी वाई बाय डी एक्स, ये आ गया ई रेस पर माइनस थीटा, इन दोनों का मैंने क्या ले लिया एलसीएम, जब मैंने एलसीएम लिया तो अपॉन में कितना है थीटा स्क्वायर, ये बनेगा थीटा स्क्वायर प्लस 1 माइनस थीटा क्यूब एंड प्लस कितना है थीटा का स्क्वायर, कितना है थीटा का थीटा, सॉरी ये कितना आएगा ओनली थीटा, अपॉन में कितना आएगा मेरे पास सेम दूसरी फॉर्म है ऊपर वाली, उसमें भी ई रेस पर थीटा ले लिया और इसमें मैंने एलसीएम में कितना लिया बेटा सेम थीटा स्क्वायर, ये मेरे पास कितना है थीटा स्क्वायर माइनस 1 एंड प्लस कितना है थीटा का क्यूब एंड प्लस मेरे पास कितना है बेटा थीटा। अब बेटा इन दोनों में से थीटा स्क्वायर क्या होगा कैंसिल होगा, बाकी वैल्यू को आप क्या कर लोगे एज इट इज़ फॉर्म में लिख लोगे, किस फॉर्म में लिखोगे एज इट इज़ फॉर्म में जो उसकी गिवन है।
ठीक है, यहाँ तक हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या लोगे? क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब मैं ले रहा हूँ इसको किस फॉर्म में लिख लोगे? लिख सकते हो बेटा इसे ई रेस पर माइनस थीटा इंटू कितना है थीटा स्क्वायर, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, कटिंग होने का कोई चांस नहीं, मीन्स मेरे को क्वेश्चन को यहीं पर छोड़ना पड़ सकता है। ई रेस पर थीटा इक्वल टू कितना है थीटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस थीटा क्यूब प्लस कितना है मेरे पास थीटा। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर ये थे मेरे पास फोर्थ, और एग्जाम्पल नंबर फिफ्थ पैरामीट्रिक की लास्ट एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, इस वाले टॉपिक की लास्ट एग्जाम्पल जो मैं लेके चल रहा हूँ, x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, y इज इक्वल टू मैंने क्या ले ली a इंटू थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा, थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा। अब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा डी एक्स बाय डी थीटा a इंटू कितना 0 माइनस माइनस प्लस साइन ऑफ थीटा। फिर मैंने डी वाई बाय डी थीटा निकाला a इंटू 1 प्लस कॉज ऑफ थीटा, डी वाई बाय डी एक्स कितना होगा मेरे पास a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा बाय a इंटू साइन ऑफ थीटा। a से क्या होगा कैंसिल, ये बन गया 2 साइन स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर बेटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 बाय कितना 2 साइन थीटा बाय 2 एंड कॉज ऑफ थीटा बाय 2। बेटा ये फॉर्मूला आपको याद होंगे 1 प्लस कॉज ऑफ 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय थीटा। अब इससे कटिंग क्रिया कॉस से कॉस कैंसिल हो गया बेटा मेरे पास, तो मेरे पास कितना है डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू कॉट ऑफ थीटा बाय 2, कॉट ऑफ थीटा बाय 2, कॉट ऑफ थीटा बाय 2। ठीक है, इसके बाद थोड़ी सी लेंथी एग्जांपल मैं उठा रहा हूँ, इसी टाइप की एक और थोड़ी लेंथी एग्जांपल उठाते हैं, कैलकुलेशन में आपको थोड़ी सी। एग्जाम्पल नंबर मेरे पास है x इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस टी स्क्र बाय 1 प्लस टी स्क्र, y इज इक्वल टू बी टाइम 2t बाय 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। बेटा मैं करूँगा ऐसे डी एक्स बाय डी टी, ए कॉन्स्टेंट है इसका आएगा 1 प्लस टी स्क्र का स्क्र, 1 प्लस टी स्क्र इंटू कितना है माइनस 2t माइनस 1 माइनस टी स्क्र इंटू कितना है मेरे पास 2t इंटू कितना है 2t। यहाँ तक मेरा एक डेरिवेटिव कंप्लीट हुआ। थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, a इंटू माइनस 2t माइनस 2t क्यूब माइनस 2t एंड प्लस 2t का क्यूब बाय कितना है मेरे पास 1 प्लस टी स्क्र का स्क्र। नेक्स्ट मैंने ले लिया डी वाई बाय डी टी, बी एज इट इज आ गया कितना है 1 प्लस टी स्क्र का स्क्र, कितना है 1 प्लस टी स्क्र इंटू 2 क्योंकि ऊपर का डेरिवेटिव कितना आएगा 2u बाई वी फॉर्म माइनस 2t इंटू कितना है मेरे पास 2t, डी वाई बाय डी टी कितना है मेरे पास b इंटू 2 प्लस 2t स्क्र माइनस 4t स्क्र बाय कितना है 1 प्लस टी स्क्र का होल स्क्र। ये आ गया बेटा डी वाई बाय डी एक्स। इसको बेटा जब मैंने सिंप्लीफाई किया तो ये कितना है मेरे पास 2 माइनस 2t स्क्र बाय 1 प्लस टी स्क्र का होल स्क्र अपॉन, मैं सीधा फॉर्मूला लगा रहा हूँ, इसमें ये दोनों क्या हो गए कैंसिल हो गए, माइनस 4t बाय 1 प्लस टी स्क्र का स्क्र, ये दोनों वैल्यू क्या होगी मेरे पास कैंसिल, जो बच रहा है वो कितना 2 माइनस 2t स्क्र माइनस 4t। बेटा इसे आप आगे क्या कर लोगे सिंपलीफाई, 2 कॉमन लेके क्या कर दोगे कट कर दोगे, 2 कॉमन लेके क्या कर दोगे
कट कर दोगे मेरे पास कुछ इस फॉर्म में, इसमें एक वैल्यू मैंने मिस कर दी बेटा, ये आएगा 280, ए भी साथ आएगा इसलिए ये कितना होगा ए। बस यहाँ तक मेरी पैरामीट्रिक फॉर्म। बेटा रूल क्वेश्चन चेंज होते रहेंगे बट रूल यही रहेगा, विद रिस्पेक्ट टू थीटा हो सकता है, विद रिस्पेक्ट टू टी हो सकता है। आपने डी एक्स बाई डी थीटा निकालना, डी वाई बाई डी थीटा निकाला और दोनों को लास्ट में क्या करना, डिवाइड कर देना। दोनों को लास्ट में क्या कर देना, डिवाइड कर देना। अब इसके बाद आती है मेरे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। डेरिवेटिव फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। कुछ क्वेश्चन इस टाइप्स के होते हैं। अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, मान लो मेरे को पहला क्वेश्चन उसने दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कहता डिफरेंशिएट साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x। मीन्स एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के विद रिस्पेक्ट टू हमने डेरिवेटिव करना, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करना। इसमें बेटा कुछ रूल चेंज नहीं होता, सेम चलता है। डी यू बाई डी वी क्या लेते हैं, डी यू बाई डी एक्स। पैरामीट्रिक फॉर्म है बेसिकली, एडिशनल पैरामीट्रिक फॉर्म है, इस फॉर्म में से अप्लाई करेंगे। जैसे सबसे पहले फंक्शन को मैंने u, आप u और v में सपोज कर सकते हो, कोई और भी वेरिएबल आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2x बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म जब हमने की थी तो हमने एक चीज़ सीखी थी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर जब भी आता है देन x इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा और बेटा cot थीटा। इन दोनों में से कुछ भी आप लेके चल सकते हो। तो मैंने क्या लिया, x इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा, या अगर u इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आ गया। क्या हुआ, u इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2, इसे लिख दिया साइन ऑफ 2 थीटा। डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है साइन ऑफ 2 थीटा का। u इज इक्वल टू 2 थीटा, देन थीटा इज इक्वल टू वी कैन राइट tan इनवर्स x, ये बन गया u इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। डी यू बाय डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। ये मेरे पास फर्स्ट फंक्शन का मैंने आंसर निकाल लिया। दूसरा v इज इक्वल टू कितना था, tan इनवर्स x। डी वी बाय डी एक्स इक्वल टू कितना है, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो डी यू बाय डी वी किसके इक्वल होगा, डी यू बाय डी एक्स, डी वी बाय डी एक्स 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बेटा दोनों वैल्यू क्या कर दी, फिल कर दी मैंने। ठीक है, आंसर कितना है मेरे पास 2। आंसर कितना है मेरे पास 2। जब भी बेटा विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन आएगा हम इस फॉर्मूले की हेल्प लेंगे। एक क्वेश्चन और लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के टाइप्स का, tan इनवर्स। मैं क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, अनदर फंक्शन tan इनवर्स 3x माइनस एक्स का क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स का क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। यू सपोज किया मैंने tan इनवर्स 3x माइनस एक्स का क्यूब बाय 1 माइनस 3x का स्क्वायर। x इज इक्वल टू क्या ले लिया मैंने, tan ऑफ थीटा। u इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan ऑफ क्यूब थीटा बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा आ गया। u इज इक्वल टू tan इनवर्स tan ऑफ 3 थीटा। u इज इक्वल टू कितना है, 3 थीटा। ठीक है, u इज इक्वल टू 3 tan इनवर्स x
एंड डी यू बाय डी एक्स इज इक्वल टू 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक मेरा एक फंक्शन का जो रिजल्ट आ गया डी यू बाय डी एक्स का। अब मेरा टारगेट है दूसरा फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू किसके करना है, tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मोस्ट प्रॉब्ली जब ये वैल्यू फिल होती है तो दोनों के लिए सेम फिल होती है टर्म, ठीक है। तो x को क्या पुट कर दिया, अगेन मैंने फॉर्मूला भी उसी का बन रहा था, tan ऑफ थीटा ले लिया। v इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। v इज इक्वल टू tan इनवर्स tan ऑफ 2 थीटा। v इज इक्वल टू 2 थीटा एंड v इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स एंड dv बाय dx इक्वल टू 2/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। क्या बनेगा, du बाय dv 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बोथ वैल्यूज कैंसल, आंसर कितना है मेरे पास 3/2। कितना आएगा 3/2। बेटे ये पैरामीट्रिक की एक अदर फॉर्म है जिसमें मैंने क्या किया, u और v सपोज करने के बाद सॉल्व किया। इसके बाद लिखो पैरामीट्रिक फॉर्म की एक अनदर फॉर्म tan इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है फॉर्मूला tan इनवर्स। क्वेश्चन दे रखा है मेरे पास tan इनवर्स 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिफ्रेंशिएट tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स एक्स, विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स एक्स। थोड़ा मैं चेंज करना चाहूँगा क्वेश्चन को, थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया ए स्क्वायर और यहाँ पर भी बेटा मैंने क्या ले लिया ए ऑफ एक्स और इसे भी मैंने नाम दे दिया ए एक्स का। क्या नाम दे दिया इसे, ए एक्स का। अब मेरे पास जब ए एक्स आता तो हमें यह पढ़ा था 1 प्लस एक्स स्क्वायर जब भी होता तो एक्स इज इक्वल टू क्या आता है tan ऑफ थीटा, लेकिन जब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा तो x इज इक्वल टू कितना आएगा a tan ऑफ थीटा। जस्ट ये कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा वेरिएबल चेंज करते हैं। u इज इक्वल टू कितना है tan इनवर्स रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर tan स्क्वायर x माइनस 1 बाय कितना है a tan ऑफ थीटा, a tan ऑफ थीटा, इसे अपॉन x ही लेने दो, ठीक है बॉयज, सॉरी अपॉन में ओनली x आएगा। अब इसके बाद क्या u इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये होगा एक्चुअल क्वेश्चन। tan इनवर्स a बेटा मैंने कॉमन लिया, अंदर कितना है मेरे पास, अंदर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स माइनस 1 क्वेश्चन में गड़बड़ है, ठीक है, माइनस 1 कोई प्रॉब्लम बेटा। अब अपॉन कितना आएगा मेरे पास a tan ऑफ थीटा, यहाँ पर भी ये होना जरूरी था, a से क्या हो गया कैंसिल। अब मेरे पास जो फॉर्म बन रही है u इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये बन गया सीकेंट ऑफ थीटा माइनस 1 बाय tan ऑफ थीटा। और सबसे ईजिएस्ट फॉर्म होती है जब हम क्वेश्चन करते हैं तो हमारा रूल क्या होना चाहिए, इसे बेटा शिफ्ट कर दो 1 बाय कॉस थीटा माइनस 1 बाय साइन थीटा बाय कॉस ऑफ थीटा। इससे कितना होगा u इज इक्वल टू, जब एलसीएम लिया तो tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बाय कितना है मेरे पास साइन थीटा, बाकी एलसीएम के साथ कैंसिल हो गया। इसे लिख दिया u इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 बाय 2 साइन ऑफ थीटा बाय 2 कॉस ऑफ थीटा बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन स्क्वायर कैंसिल, u इज इक्वल टू tan इनवर्स tan ऑफ थीटा बाय 2 एंड u इज इक्वल टू थीटा बाय 2, du बाय डी थीटा इक्वल टू कितना है मेरे पास 1 बाय, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू x लेके जाना पड़ेगा क्योंकि x हमने फिल किया था। इसे मैं लिख सकता हूँ u इज इक्वल टू 1 बाय 2
tan इनवर्स x, कितना लिखूंगा tan इनवर्स x, क्योंकि हमने x को क्या पुट किया था a tan ऑफ थीटा, x बाय a कितना था tan ऑफ थीटा, एंड थीटा इज इक्वल टू कितना था tan इनवर्स x बाय a, ये कितना है tan इनवर्स x बाय a, कितना आएगा tan इनवर्स x बाय a। अब मैंने इसका डेरिवेटिव करूंगा, इसका डेरिवेटिव मेरे पास कितना आएगा du बाय डी एक्स 1/2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्र बाय ए स्क्र इंटू 1/a, कितना आएगा 1/2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्र बाय ए स्क्र इंटू 1/2। अब मेरे पास दूसरा फंक्शन है v इज इक्वल टू tan इनवर्स ax dv बाय dx, कितना है dv बाय dx, वो आ गया मेरे पास 1/1 प्लस ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र प्लस एक्स स्क्र। अब बेटा दोनों फंक्शन को हम एंड पे क्या कर देंगे du बाय dv इक्वल टू कितना है मेरे पास, इसका एल्सियम ले लिया 1/2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्र बाय ए स्क्र इंटू कितना है 1/a आ गया, अपॉन कितना है मेरे पास 1 प्लस ए स्क्र एक्स स्क्र, कितना है 1 इंटू बेटा ए भी आएगा 1/a स्क्र 1 प्लस ए स्क्र एक्स स्क्र इंटू कितना आएगा मेरे पास a, कितना आएगा 1/a। बेटा ये था मेरे पास पैरामीट्रिक फॉर्म, क्या थी मेरे पास पैरामीट्रिक फॉर्म। ठीक है, इसके साथ बेटा पैरामीट्रिक फॉर्म क्या कंप्लीट हो रही है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा एक फंक्शन को u लोगे दूसरे को v लोगे, इसमें मैंने कोशिश की आपको 2-3 एग्जांपल दिए आपको क्लियर करने के लिए, बाकी आप प्रैक्टिस के साथ डॉट्स वगैरह पूछ सकते हो। इसके बाद आता टॉपिक हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, लास्ट टॉपिक हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। टॉपिक का नाम है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, ओके, मीन्स किसी फंक्शन का एक से ज़्यादा बार डेरिवेटिव किस फॉर्म में। मैं सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, मैंने ले ली ए एक्स का क्यूब प्लस बी एक्स स्क्र प्लस सी एक्स प्लस डी। इसको लिखने के 2-3 नेम है, सीधा हम लिखेंगे इसे y1, इसे y डैश, और इसे dy बाय डी एक्स, और इसे f डैश एक्स भी बोलते हैं, कंफ्यूज ना होना। अगर इन चारों में से कोई नाम होगा तो इसका मीनिंग वो डेरिवेटिव है फर्स्ट। क्या होगा इसका डेरिवेटिव फर्स्ट 3a एक्स स्क्र प्लस 2bx प्लस सी। फिर मेरे पास आया सेकंड f डबल डैश एक्स y2 y डबल डैश एक्स एंड डी स्क्र वाई बाय डी एक्स का स्क्र कितना 6ax प्लस 2b, कितना प्लस 2b। थर्ड आ गया f ट्रिपल डैश एक्स y ऑफ 3 y ट्रिपल डी वाई बाय डी एक्स का क्यूब इक्वल टू कितना है मेरे पास 6a। कांस्टेंट तो 0 होंगे। फिर मैंने इसका 4 डेरिवेटिव किया, 4 टाइम डेरिवेटिव f ऑफ x y ऑफ 4 आ गया, नाम जस्ट नाम बता रहा हूँ बेटा y टाइम 4 आ गया, ठीक है, इंटू कितना d की पावर 4 इंटू डी एक्स की पावर 4 इक्वल टू 0। इससे हायर जो लेके चलोगे उसका डेरिवेटिव ऑलवेज क्या होगा 0, ऑलवेज डेरिवेटिव क्या होगा 0। अब इसमें जो क्वेश्चन आता है बेटा एक सिंगल रूल के साथ चलते हैं, वो रूल ध्यान से सुन लो। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर, लॉग ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, और उसमें कुछ इक्वेशन हम यूज़ करेंगे, सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन बेटा ध्यान से देख लेना, उसमें टॉपिक क्लियर करूंगा। y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x का होल स्क्वायर, और प्रूफ आपने क्या करना लॉग ऑफ x का होल स्क्वायर, प्रूफ आपने करना है x स्क्वायर
डी स्केयर वाई बाय डी एक्स स्केयर प्लस, ये लिखा होगा प्रूव दैट एक्स स्केयर डी स्केयर वाई बाय डी एक्स स्केयर एक्स डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू बेटा मेरे पास कितना 2 है, इक्वल टू कितना मेरे पास 2 है। अब इसे करने का जो रूल है बेटा सुनो, पहले y लिया इक्वल टू लॉग ऑफ x का होल स्केयर है, मैंने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव किया डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 2 लॉग ऑफ x की पावर 1 आ गया। डेरिवेटिव का रूल ये होता है रेज द पावर डाउन डिक्रीज द पावर 1 इनटू लॉग x का कितना है 1 बाय x। अगर आप क्वेश्चन को इजी करना चाहते हो तो बेटा जितना भी अपॉन में आएगा, इस फॉर्म में जो भी अपॉन में आएगा उसका पहला रूल और लास्ट रूल यही है कि इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। ये आ गया एक्स डी वाई बाय डी एक्स, इससे आपका क्वेश्चन इजी होगा, लेंथ में नहीं जाएगा, लॉग एक्स आ गया। अब अगेन इस फॉर्म तक जा तो इसे लिख दिया एक्स यू इंटू वी फॉर्म डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाय डी एक्स इंटू कितना है 1 इक्वल टू कितना है मेरे पास 2 बाय एक्स। लॉग एक्स का कितना है 1 बाय एक्स। मेरे रूल के अकॉर्डिंग फिर क्या करेंगे इसे क्रॉस, ये आ गया एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू मेरे पास कितना है 2। मीन जितनी वैल्यू अपॉन में आएंगी उन सब वैल्यू को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। एक नेक्स्ट एग्जांपल और मैं इसी टाइप्स के ले रहा हूँ, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का स्क्वायर दे रखा है। प्रूफ आपने करना, प्रूव दैट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर, डी 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई वन इक्वल टू 2। मीन्स वैसा ही क्वेश्चन है एक्स टाइम वाई वन, बट इसमें स्टेप चेक करते हैं क्या आएगा डी वाई बाय डी एक्स कितना 2 साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 बाय रूट बेटा पहले पावर का किया फिर साइन को टारगेट किया, अपॉन में कितना है 1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसे लिख दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू कितना 2 साइन इनवर्स एक्स। मीन्स क्रॉस ऑलवेज होगा। इसमें क्या लिया मैंने डेरिवेटिव किया u इंटू वी फॉर्म में, मेरे पास u इंटू वी फॉर्म रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर प्लस डी वाई बाय डी एक्स इंटू कितना है मेरे पास इसका डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव मैं सीधा करता हूँ बेटा 2 टाइम रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर हाफ आगे आएगी, इसलिए मैंने इसे क्या लिख दिया 1 बाय 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगेन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का कितना होगा माइनस 2x इक्वल टू कितना 2 बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और जो चीज़ अपॉन में आती है वो क्या जाती है क्रॉस मल्टीप्लाई में। ये बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर माइनस इस 2 से 2 क्या हो गया बेटा कैंसिल हो गया, माइनस एक्स इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 2। इसे मैंने थोड़ा सिस्टमेटिक लिख दिया। इससे ये दोनों क्या हो गए कैंसिल हो गए और उसने इसे नाम क्या दे दिया y1 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसे y2 लिख दो, इसे x y1 लिख दो इक्वल टू बेटा मेरे पास कितना है 2। यही हमने क्या करना था प्रूफ। इसके बाद एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ इसी टाइप्स का, इसी कैटेगरी का, उसमें अपॉन नहीं आएगा, वो सीधा प्रूफ होगा। जरूरी नहीं कि हम ऑल क्वेश्चन को प्रूफ फॉर्म में ही लेके चलेंगे। क्वेश्चन ले रहा हूँ बेटा नेक्स्ट, y इज इक्वल टू ई रेस पर ए एक्स, y इज इक्वल टू ई रेस पर ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स, ई रेस पर ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स। प्रूव क्या करना हमने, प्रूव करना बेटा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस टू ए डी वाई बाय डी एक्स
डी वाई बाय डी एक्स प्लस ए स्केयर प्लस बी स्केयर इंटू वाई इज इक्वल टू 0 मीन्स ये प्रूव करना हमने। सबसे पहला डेरिवेटिव क्या आएगा, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू ई रेस पर ए एक्स इंटू कितना है कॉज ऑफ बी एक्स इंटू बी प्लस ई साइन ऑफ बी एक्स इंटू ई रेस पर ए एक्स इंटू ए। मैंने इसे ई रेस पर ए एक्स कॉमन ले लिया, अंदर कितना बी कॉज ऑफ बी एक्स ए साइन ऑफ बी एक्स। बेटा जो इसका सिंप्लीफाई करके हो सकता था पॉसिबल वो लिख दिया। अब डी स्केयर वाई बाय डी एक्स का स्केयर हो गया, ई रेस पर ए एक्स एज इट इज आ गया, ई रेस पर ए एक्स कितना है एज इट इज आ गया, और उस पर मैं लगाऊंगा u इंटू वी फॉर्म। दोनों पे क्या लगा दूंगा u इंटू वी फॉर्म। जब u इंटू वी फॉर्म लगा तो b कॉस x का कितना है b इंटू माइनस साइन ऑफ बी एक्स इंटू बी आ गया प्लस a कॉस ऑफ बी एक्स इंटू कितना है b आ गया प्लस b कॉस ऑफ बी एक्स प्लस a साइन ऑफ बी एक्स इंटू मेरे पास कितना है ई रेस पर ए एक्स इंटू ए एक्स इंटू ए। मैंने क्या किया अगेन ई रेस पर ए एक्स कॉमन लिया दोनों में से, ये बन गया बी स्केयर साइन ऑफ बी एक्स प्लस ए बी कॉज ऑफ बी एक्स, ए बी कॉज ऑफ बी एक्स प्लस ए बी कॉज ऑफ बी एक्स, ये बी था बेटा, एंड प्लस ए स्केयर साइन ऑफ बी एक्स। ये मेरे पास फॉर्म आ गया। अब इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, ये वाली इक्वेशन थी। इससे हमें क्लियर करना पड़ेगा कि इक्वेशन बनती क्या है। मैंने क्या लिया पहले डी स्केयर वाई डी एक्स का स्केयर माइनस 2a डी वाई बाय डी एक्स प्लस ए स्केयर प्लस बी स्केयर इंटू कितना ले लिया y, इसे इक्वल टू क्या प्रूव करना 0। फर्स्ट केस आ गया मेरे पास ई रेस पर ए एक्स माइनस बी स्केयर साइन ऑफ बी एक्स 2ab ए बी कॉज ऑफ एक्स आ गया 2ab कॉज ऑफ एक्स आ गया प्लस ए स्केयर साइन ऑफ बी एक्स प्लस माइनस बेटा माइनस 2 टाइम ए इंटू डी वाई बाय डी एक्स मीन्स कितना आएगा ई रेस पर ए एक्स बी कॉज ऑफ बी एक्स प्लस ए साइन ऑफ बी एक्स प्लस मेरे पास आ गया ए स्केयर प्लस बी स्केयर इंटू कितना है मेरे पास ई रेस पर ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स, साइन ऑफ बी एक्स, साइन ऑफ बी एक्स। ओके, अब इसे जब मैंने ओपन किया तो मेरे पास क्या फॉर्म बन गया था, ध्यान से देखना। ये बन गया माइनस ई रेस पर ए एक्स बी स्केयर साइन ऑफ बी एक्स प्लस 2ab ई रेस पर ए एक्स कॉज ऑफ बी एक्स प्लस ई रेस पर ए एक्स, हम ई रेस पर ए एक्स को कॉमन लेते हैं, ज़्यादा बेटर होगा, अदरवाइज कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। ई रेस पर ए एक्स में सब में क्या ले रहा हूँ कॉमन, क्योंकि सब के अंदर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। ई रेस पर ए एक्स होल पावर कॉमन, ये आएगा माइनस बी स्केयर साइन ऑफ बी एक्स प्लस 2ab कॉस एक्स प्लस ए स्केयर साइन ऑफ बी एक्स माइनस 2ab कॉस एक्स माइनस 2a स्केयर साइन ऑफ बी एक्स प्लस ए स्केयर साइन ऑफ बी एक्स एंड बेटा प्लस कितना आएगा बी स्केयर साइन ऑफ बी एक्स। बेटा ये सारी फॉर्म आ गई। अब मैंने देखा बी स्केयर साइन ऑफ बी एक्स एक टर्म ये पड़ी है एंड बेटा एक टर्म मेरे पास ये पड़ी लास्ट में, ये दोनों क्या होगी मेरे पास कैंसिल। फिर 2ab cos x से 2ab cos b क्या हो गया कैंसिल। ये आ गया मेरे पास 1 टाइम ए स्केयर 1 टाइम ए स्केयर, टोटल कितना होगा 2 टाइम्स, और 2 टाइम्स के साथ मैंने 2 टाइम्स को क्या कर दिया कट कर दिया।
ये आ गया ई रेस पर ए एक्स इंटू जीरो, आंसर मेरे पास कितना आया, जीरो। कितना है आंसर, जीरो। तो इसके साथ मेरी ये थर्ड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का क्या हो गया, ठीक है, कंप्लीट हो गया। इसके बाद आता है मेरे पास हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की ये एग्जांपल। एक एग्जांपल मैं हायर ऑर्डर की और देना चाहूँगा, ठीक है। एग्जांपल सुन लो बेटा, क्या है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ई रेस पर एम, ई की पावर वाई इज इक्वल टू ई की पावर एम। y इज इक्वल टू ई की पावर m साइन इनवर्स x, y इज इक्वल टू ई की पावर m साइन इनवर्स x, y इज इक्वल टू ई की पावर m साइन इनवर्स x। प्रूव हमने करना 1 माइनस एक्स स्क्र, 1 माइनस एक्स स्क्र वाई टू माइनस एक्स वाई वन माइनस एम स्क्र वाई इज इक्वल टू जीरो, एम स्क्र वाई इज इक्वल टू जीरो। अब मैं इसे सॉल्व करने जा रहा हूँ। ये आ गया मेरे पास डी वाई बाय डी एक्स ई रेस पर m साइन इनवर्स x इंटू एम बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्र। इस क्वेश्चन में भी अपॉन में आ चुका है। इसको मैंने ले दिया 1 माइनस एक्स स्क्र वाई वन का नाम दे दिया इक्वल टू m इंटू ई एम इनवर्स x आ गया। ये अगर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्र वाई टू डबल डेरिवेटिव वाई वन एज इट इज 1 बाय टू 1 माइनस एक्स स्क्र इंटू कितना माइनस टू एक्स इक्वल टू एम इंटू ई की पावर m साइन इनवर्स इंटू एम बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्र, 1 माइनस एक्स स्क्र। इस 2 से 2 क्या कर दिया मैंने कैंसल। इसको जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा ये बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्र, क्योंकि दोनों सेम है। ये आ गया y2 माइनस एक्स वाई वन, क्योंकि ये दोनों सेम थे, कटिंग हो जाएगी, इस फॉर्म में कटिंग होगी 1 माइनस एक्स स्क्र बाय 1 माइनस एक्स स्क्र इक्वल टू कितना है मेरे पास m स्क्र ई रेस पर m साइन इनवर्स x। इसे लिख दिया मैंने 1 माइनस एक्स स्क्र वाई टू माइनस एक्स वाई वन, ये दोनों कैंसिल हो गए इक्वल टू कितना है m स्क्र इंटू वाई, क्योंकि y की वैल्यू मेरे पास ये ही थी, y की वैल्यू मेरे पास ये ही थी। अब बेटा एक लास्ट टाइप में बताना चाहता हूँ, पैरामीट्रिक की फॉर्म है, जब वो मिक्स होते आती है तो किस फॉर्म में बन जाती है। लास्ट क्वेश्चन आज का, इसे मैं इरेज कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन काफ़ी फेमस है, ठीक है बेटा, ध्यान से करना इन क्वेश्चन को। क्वेश्चन है मेरे पास x इज इक्वल टू a इंटू कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, a इंटू कॉस थीटा इंटू a इंटू साइन थीटा, सॉरी बेटा क्वेश्चन a इंटू साइन थीटा इंटू थीटा कॉस ऑफ थीटा, थीटा कॉस ऑफ थीटा, y इज इक्वल टू मैंने ले लिया a इंटू कॉस ऑफ थीटा माइनस थीटा साइन ऑफ थीटा। ये दो फंक्शन मेरे पास गिवन है, और इन दोनों फंक्शन से हमने निकालना डी स्क्र वाई बाय डी एक्स का स्क्र, ठीक है। और उसके बाद क्या निकालना एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4। मैं एक ही एग्जाम्पल में काफ़ी कुछ कंप्लीट करना चाहता हूँ। सबसे पहले आ गया डी एक्स बाय डी थीटा, यह आ गया ए इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू बेटा मेरे पास कितना है 1 आ गया, कितना है इंटू 1 आ गया, पहला केस आ गया। फिर मैंने क्या किया, इसको बेटा यहाँ पर हम माइनस लेते हैं, सॉरी बॉयस, यहाँ माइनस इसे प्लस लेते हैं, ये बेटा माइनस आएगा, ओके। तो इसे जब सॉल्व किया बेटा, सॉरी एक छोटी मिस्टेक थी क्वेश्चन में, इसे माइनस कर लो, a इंटू कितना कॉस ऑफ थीटा माइनस प्लस थीटा साइन ऑफ थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा क्या हो गया कैंसर, अदरवाइज क्वेश्चन साइन ऑफ
थीटा। बेटा अगर साइन उल्टे लेते तो ये बेटा थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ हो जानी थी आपके लिए। फिर मैंने y लिया, डी वाई बाय डी थीटा किया, कितना है a कॉस ऑफ थीटा का कितना हो गया माइनस साइन थीटा प्लस ब्रैकेट में ले लिया थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा। इसे बेटा a इंटू मेरे पास कितना है माइनस साइन थीटा प्लस थीटा कॉस ऑफ थीटा प्लस कितना है साइन ऑफ थीटा। ये कट कर दिया, मेरे पास डी वाई बाय डी थीटा a थीटा कॉस ऑफ थीटा आ गया, a कॉस थीटा आ गया। अब मैंने दोनों को डिवाइड किया पैरामीट्रिक फॉर्म के अंदर, डी वाई बाय डी एक्स आ गया ए थीटा कॉस ऑफ थीटा एंड ए थीटा साइन ऑफ थीटा। ए से ए थीटा से थीटा, आंसर कितना है मेरे पास कॉट ऑफ थीटा। यहाँ तक बिल्कुल पैरामीट्रिक फॉर्म है जो हमने स्टार्टिंग में की थी। अब वो कहता है कि इसका डबल डेरिवेटिव मीन्स क्या करना पड़ेगा, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर मीन्स y को विद रिस्पेक्ट टू x, y को किसके विद रिस्पेक्ट टू करना हमने x। चेक करो बेटा कैसे y को विद रिस्पेक्ट टू, d बाय मेरे पास dy बाय dx था, जब इसे d बाय d के विद रिस्पेक्ट टू लेके चलो तो d से मल्टीप्लाई होकर क्या होगा d स्क्वायर बन जाएगा, y एज इट इज होगा, इसलिए dx का क्या हो जाएगा स्क्वायर होएगा, dx का क्या होगा स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। बट जो क्वेश्चन में इस साइड दे रखा वो तो थीटा है, अगर मैं इसे कांस्टेंट मान लेता हूँ तो ये जीरो आएगा आंसर, अगर मैं इस कांस्टेंट नहीं मानता हूँ तो ये मेरे पास क्या होगा एक वेरिएबल होगा। और लेकिन जब भी वेरिएबल होता है तो करते हैं क्या बेटा, कॉट का कितना आएगा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाय डी एक्स। मैंने कि थीटा को विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेते हैं जब तो क्या लिख देते हैं डी थीटा बाय डी एक्स, क्या लिखते हैं डी थीटा बाय डी एक्स। ये बन गया माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाय डी एक्स की वैल्यू कितनी, डी एक्स बाय डी थीटा कितना था ए थीटा साइन थीटा। तो बेटा इससे क्या होगा डी थीटा बाय डी एक्स किसके इक्वल होगा 1 बाय ए थीटा साइन ऑफ थीटा। इसकी वैल्यू क्या कर देंगे हम फिल, ए थीटा साइन ऑफ थीटा। बेटा इसके बाद थीटा की वैल्यू क्या कर देंगे फिल पाई बाय 4, तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर कॉस ऑफ पाई बाय 4 कितना था रूट टू का स्क्वायर आ गया बेटा, माइनस ऐसे आएगा का स्क्वायर हो गया इंटू 1 बाय ए इंटू पाई बाय 4 इंटू कितना है मेरे पास 1 बाय रूट ऑफ 2, 1 बाय रूट ऑफ 2। बेटा जो सिंगल मिस्टेक होती है वो यहाँ पर होती है, डबल डेरिवेटिव इसका करेंगे जब इसको डिवाइड करने के बाद, पहले इसका डबल डेरिवेटिव नहीं करना। कहीं सोचो कि इसका डबल डेरिवेटिव इसका डबल डेरिवेटिव से डिवाइड कर देंगे, ऐसा कोई रूल नहीं है। पहले इन दोनों को डिवाइड करोगे, एक कॉट थीटा आएगा, कॉट थीटा का अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स चलेगा, उस थीटा को अगर आप कांस्टेंट मानोगे तो जीरो हो जाएगा, बट कांस्टेंट वो होता नहीं, इसलिए क्या लिखोगे डी थीटा बाय डी एक्स, क्या लिखोगे डी थीटा बाय डी एक्स। और डी थीटा बाय डी एक्स की वैल्यू हम अपने रिवर्स ऑर्डर जो डेरिवेटिव किया था वहाँ से फिल करके एंगल फिल करेंगे। थैंक यू गाइस, यहाँ पर आपका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया। जो कुछ पेंडिंग छोटी मोटी एग्जांपल रहती है वो देखी जाएगी डॉट सेशन के अंदर। थैंक यू गाइस।